जय हिंद प्यारे बच्चों। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा 2020-21 के लिए जारी कक्षा 9वीं संस्कृत विषय के संशोधित पाठ्यक्रम एवं ब्लूप्रिंट के साथ मैं संतोष कुमार मिश्रा, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल मध्य प्रदेश, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा संशोधित पाठ्यक्रम संस्कृत के बारे में एवं ब्लूप्रिंट के बारे में। किस तरीके से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करना है, किस अध्याय से, किस सेक्शन से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये सब जानकारी मैं आज आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये ब्लूप्रिंट है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। इसे आप पॉज करके देख सकते हैं। आगे मैं इसे अलग अलग सेक्शन में आपको बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर दिखे। सबसे पहले 2020-21 के लिए जो हटाया गया है पाठ्यक्रम वो देख लें तो सप्तम पाठ है, 7 पाठ को हटाया गया है। आप इसे नहीं पढ़ेंगे इस साल के लिए, 2020-21 के लिए इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, ध्यान रखेंगे। 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति, एक शब्द में उत्तर, सही जोड़ी, बहुविकल्पी प्रश्न आदि होंगे। लघुत्तरीय प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, 8 प्रश्न होंगे। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जो होंगे वो 4-4 अंक के होंगे और 8 प्रश्न होंगे, ये ध्यान रखेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए होंगे, मतलब 2 प्रश्न होंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब है कि उसमें 2 प्रश्न होंगे, 2 में से आपको एक करना होगा और ये जो विकल्प होंगे समान इकाई उप इकाई से संबंधित होंगे। कठिनाई स्तर 50% सरल प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% सामान्य प्रश्न और 10% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे देखें। किस पाठ से, किस सेक्शन से, किस विषय वस्तु से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे ये देख लीजिए। संधि समास से संबंधित जो प्रश्न है वो 3-3 अंक के होंगे, मतलब संधि से संबंधित 3 और समास से संबंधित 3-3 प्रश्न, 3-3 अंक निर्धारित हैं और प्रश्नों की संख्या होगी 6, मतलब वही 1-1 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अव्यय और उपसर्ग से संबंधित यहां आपका 3 और 1 4 रहेगा। कुल अंक रहेंगे इसके 4, अर्थात 4 अंक रहेंगे और 4 ही प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक के होंगे ये। प्रत्यय से संबंधित 3 प्रश्न होंगे और 3 अंक निर्धारित हैं। 3 प्रश्न 3 अंक। पर्याय पादानी विलोम जो है वो 2 और 2 अंक 4 अंक के आएंगे। शब्द रूपाणी, धातु रूपाणी 2 और 2 अंक 4 अंक के आएंगे। कारक रचना प्रयोगम 3 अंक का आएगा और तीनों ही 1-1 अंक के होंगे। तो यहां तक जो था सेक्शन ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला था। ये देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको इन चीजों से करना है। ये ऑब्जेक्टिव है 6 4 10, 3 13, 4 17, 20 4 24, 24 अंक का ऑब्जेक्टिव आना है आपका। ये 24 अंक के ऑब्जेक्टिव यहां से आएंगे। संधि समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीजों से आएंगे। अब बात करते हैं 3 अंक वाले प्रश्न कहां से आएंगे। तो 3 अंक वाले जो प्रश्न आएंगे वो आपके यहां से आएंगे। कहां से? विशेषण विशेष, ये 3 अंक के प्रश्न होंगे। एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का, एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का। भिन्न वर्गीय पदानि, इससे एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का। प्रश्न निर्माण वाक्यानि, इसको भी 3 अंक आवंटित किया गया है, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का। एक पदेन प्रश्नोत्तराणि 3 अंक का रहेगा, एक ही प्रश्न रहेगा, अर्थात ये यहां 1-1 प्रश्न आ रहे हैं। कितने नंबर के? 3 नंबर के। अब आगे देखें, पूर्ण वाक्यन प्रश्नोत्तराणि, ये 6 अंक का रहेगा, 2 प्रश्न आएंगे 3-3 अंक के। रिक्त स्थान की पूर्ति 3 अंक रहेगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें फिर अलग, उसके अंदर अलग प्रश्न होंगे, बाकी प्रश्न एक ही रहेगा। 3 अंक का ये हो गया। अपठित 3 अंक का रहेगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा।
युग्म मेलनम 4 अंक का रहेगा, सही जोड़ी, और ये 4 अंक का रहेगा, एक ही प्रश्न रहेगा 4 अंक का। गद्यांश का ये 8 अंक का रहेगा, 4 अंक के 2 रहेंगे। फिर पद्यांश से ये 8 अंक का रहेगा और ये 2 अंक के रहेंगे, मतलब सॉरी, ये दो प्रश्न होंगे 4 अंक के, 2 प्रश्न होंगे 4 अंक के। पत्र लेखनम 4 अंक का रहेगा, एक ही प्रश्न होगा 4 अंक का। निबंध लेखनम 4 अंक का रहेगा, एक ही प्रश्न है। और जो आपने श्लोक कंठस्थ किए हैं वो 4 अंक का होगा, 4 अंक के प्रश्न के रूप में ये दिया जाएगा। इस तरीके से यह है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 21 होगी। 16 प्रश्न ये 3 नंबर और 4 नंबर वाले होंगे, और 5 प्रश्न जो होंगे ये ऑब्जेक्टिव वाले होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 21। इनमें 1, 3 और 4 अंक वाले प्रश्न आएंगे। बाकी विषयों में जिस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 है वो संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में आपसे केवल 1 अंक, 3 अंक और 4 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, और इन सेक्शन से इन विषय वस्तुओं से पूछा जाएगा। तो सब आप अपना अलग अलग हिसाब से तैयार कर लीजिएगा। पत्र लेखनम के लिए अलग है, निबंध के लिए अलग है, जो श्लोक आपने कंठस्थ किया उसके लिए अलग है, रिक्त स्थान पूर्ति, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर, ये सब चीजें अलग अलग दिया हुआ है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। उम्मीद करता हूं कि ब्लूप्रिंट आपको समझ में आया होगा। पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।